राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी मैं ब्रज में हूँ, जैसे आपको बता देता हूँ। अभी गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। गिरिराज, जैसे आप देख पा रहे, पहले गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए। आप सभी आप मानसिक यात्रा में गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पर गिरिराज जी के ठीक मैं तलहटी पे हूँ और यहाँ पर एक संत रहते हैं। जैसे आप देख पाएंगे, परिक्रमा मार्ग है और यही संत भगवान की जो कुटिया, जैसे आप देख पा रहे हो, यहीं पर संत भगवान रहते हैं अपनी कच्ची सी कुटिया में। आपको उसके भी मैं दर्शन करूँगा, सत्संग लूँगा। यहीं पर महाराज जी संत भगवान रहते हैं। किशोरी कुछ ऐसा तो कीजो, सब जंजाल छुड़ाए बास, गिरिराज जी को दीजो। आहा, पहले नंबर तो सत्संग ये है, माता पिता की सेवा करना। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ सत्संग माता पिता की सेवा। जो उनकी माता पिता की सेवा करता है उसको किसी भी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? पूरे तीर्थ उसके माता पिता के चरणों में। मगर आजकल कोई माता पिता की सेवा नहीं करता। हम देखते हैं कुंभ जा रहे हैं नहाने, वो माता पिता को रोटी नहीं है, तो वो कुंभ नहाने से क्या फायदा है? एक महान पुरुष थे, पुंडरीक जी। तो वो अपनी माता पिता की सेवा करते थे प्रतिदिन। तो उनका एक भक्त आया, मान की भाई तुम कौन हो? हम हैं गंगा जी। अच्छा, तुम क्या कर रही हो? हम बासन धोती हैं। फिर एक आई देवी, तुम कौन हो? हम जमुना जी। तुम क्या कर रही हो? हम झाड़ू लगाते हैं। फिर सरस्वती जी, तुम क्या करती हो? हम रसोई बनाती हैं। वो बोला करके चल गई, पुनराक जी से बोला, मुझे ये बताओ सबरी देवी तुम्हारे घर में क्यों आती हैं? अरे मूर्ख, मैं अपने माता पिता की सेवा करता हूँ। अच्छा, तो लक्ष्मी नारायण जी आए तो वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो भगवान बोले, अरे भाई हम तेरे द्वारे पे आए, आजा। मैं आए तो मैं क्या करूं? जब तक मैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। उनको 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, तो ठाकुर जी ऐसे नौक के न्यू है गए, कमर दुख गई। तो कमर पे दोनों हाथ रख लिए। पोरबंदर में उनका मंदिर है पुंडरीक नाम से, तो वो ऐसे ही झुके हुए हैं। तो जब साक्षात भगवान लक्ष्मी जी उनके घर पे आ रही हैं, वो माता पिता की सेवा की। तुम देखो, तुम सुबह उठो, अपनी माँ के पिता के चरण छुओ, तो उनके मुँह से ये निकले, बेटा सदा सुखी रहे। जय हो, सत्य बात। सदा सुख। जो उन्होंने ये कह दिया कि सदा सुखी रहे, वो सदा सुखी रहेगा, वो दुख नहीं पाएगा। अच्छा, पर आजकल कोई माता पिता के सुबह उठ के चरण भी नहीं छीता है, हैं? सही बात है। कोई भी चरण बंधन नहीं कर। अगर ये चरण बंधन कराए, 1 महीना के भीतर तुम देख लो, उसके घर में कभी गृह कलेश नहीं रहेगा और शांति का वातावरण रहेगा। शांति का वातावरण। क्यों? जब उसको प्रतिदिन यही आशीर्वाद मिला, बेटा सदा सुखी रहे, तो सदा ही सुखी रहेगा। क्या 2 रोटी खाते हैं, उनको चाहे तुम कुत्ता की तरह यूं फेंक दो और चाहे थारी में धर के यूं दे दो। जो यूं फेंक दिया वो यूं ही फेंका है, वो जो थारी में धर के दे दिया वो यहाँ पर भी है और ऊपर भी है, ऊपर भी है और वो यहाँ पर भी है। वो कभी जीवन में दुखी नहीं पाएगा, कभी गृह कलेश के घर में होगा ही नहीं। पर आजकल माता पिता की सेवा तो करते नहीं है और साधुओं के पास डोलते भगे हैं कि बाबा मेरी अरे रक्षा तेरी क्या करें? रक्षा करने वाले तो तेरे घर में, उनकी तो कुछ देख, पर उनकी नहीं देखते, उनकी नहीं देखते। आजकल ऐसे भगे डोलते, वो ऐसे भगे डोलते। अच्छा, मतलब माता पिता की सेवा करें तो कोई पूजा पाठ घट गिरना कोई जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। नहीं। अरे पूजा पाठ तो तुम्हारे घर में बैठे हैं भाई, पूजा पाठ तो तुम्हारे घर में बैठे हुए हैं। पहले उनकी सेवा करो, पहले उनको पूछो क्या चाहिए खाने के लिए, उनको अपने हाथ से नवा धवा के वो रोटी दो, पीछे तुम कुछ भी करो।
संत भगवान ने बड़ी बात कही है, अगर जो भंडारे कर रहे हैं और माता पिता घर पर भूखे बैठे हैं तो ऐसे भंडारों पे धिक्कार करता हूँ। और जो पूजा पाठ कर रहे हैं 6-6, 5-5, 50-50 माला कर रहे हैं और माता पिता को पूछा नहीं क्या दवाई क्या हो सकता है, कोई दर्द नहीं है, तो ऐसी मालाओं पे भी धिक्कार है। ठाकुर जी भी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। कभी नहीं, जीवन भर नहीं, और दुख पाएगा, वो दुख पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा। पाएगा, बस पाएगा। और जो कभी भजन नहीं कर रहा, माता पिता की पूर्ण से सेवा कर रहा है, उसका फल तो वही है, माता पिता की सेवा। उसमें भगवान में खुशी रहते हैं। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि मैंने तुमसे कहा ना, भगवान की कमर नोक गई, आज पोरबंदर में कमर नोक गई पुनराग के नाम से। फिर भगवान ने कहा तुम्हारा मेरा एक मंदिर बनवा दो। क्या? मेरे ही नाम से, पुनराग के नाम से ही तुम पूजोगे। तो आज पोरबंदर उनका मंदिर में जाके पूछो किसी को, तो पुनराखी जी के नाम से ही मंदिर है, वो लक्ष्मी नारायण से नहीं है। आज उस भगवान को पुनराखी के नाम से ही वो पुकारते हैं। तो माता पिता की सेवा करना ये महत्व है, पर आज करता नहीं भैया। गुरुजी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे आप तो इस दोनों जीवन जिए हो, आपने गृहस्थ जीवन में पूरा जी के आए हो और गृहस्थ जीवन को देखा है, मतलब कहते हैं ना उस वो भी लड्डू खाया है आपने। हाँ, दोनों का दोनों लड्डू खाए हैं। तो उस लड्डू को बीच में छोड़ा है या उस लड्डू को खाने के बाद अनुभव पछतावा रहा का क्या गृहस्थी नहीं करता तो अच्छा रहता, पहले ही साधु बन? नहीं नहीं, देखो गृहस्थ तो करना सबसे श्रेष्ठ है, पर गृहस्थ का पालन करना भी श्रेष्ठ है। तुम गृहस्थी रखो, या नहीं कहें कि हम गृहस्थी नहीं। अब तुम्हारे माता पिता हैं, वो भी है, उनको भी देखना, बच्चों को भी देखो। माता पिता की सेवा में कितना फल है। अब तुम माता पिता की सेवा करके जाओ, तुम अपना रोजगार करो, तुमको दूना लाभ मिलेगा रोजगार में। अच्छा, दूना लाभ मिलेगा उन्हीं की सेवा के फल से, उन्हीं की फिर से। गुरुजी और गृहस्थ है, आप तुम गृहस्थ का भी पालन कर रहे हो, कोई घर पर अतिथि आ गया उसका भी पालन कर रहे हो, करना है। चेटी भी तुम्हारे चूर्ण में खा रही हो उसका भी पालन हो रहा है, तो पालन। अच्छा, गृहस्थ में जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं वो गृहस्थी हुए। सत्य वचन है। मीराबाई गृहस्थी थी, नरसिंह मेहता गृहस्थी था, सुदामा गृहस्थी था, राजा अमरीश भी गृहस्थी था। जो दुर्वासा को कोई बचाने वाला भी पैदा ना हुआ, दुर्वासा को बचाने वाला पैदा ना हुआ, जब जाके अमरीश महाराज के चरणों में पड़े कि महाराज आप ही मेरी रक्षा करो, है? तो सब गृहस्थी भगवान के भक्त हुए। अच्छा, वो उसी हुए अपनी माता पिता की सेवा के करने के। तो फिर महाराज जी अगर गृहस्थी इतना कह रहे हैं, फिर संत कहाँ से आएंगे फिर? अगर कोई संत नहीं बना तो ये भी बात है ना। गृहस्थ पालन करो, बुढ़ापा हो जा भैया, अब तू ये संभाल, हम चले। हमारे 3 बच्चा हैं, ये बैठे हैं, पूछ लो। अच्छा, उन्होंने कहा तुम भगवान का भजन करो, कोई जरूरत नहीं, भगवान का ही भजन करते। अच्छा। तो गुरुजी कोई कमी नहीं थी, घर वाले आपको पक्का मकान भी बना देते, आप घर में अलग कमरा बना के ना भजन करके गिरिराज जी की तलेटी माँ के भजन कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? घर में भी देखो घर घर ही है। अच्छा, पहले राजा महाराजा ऋषि मुनि घर में भजन क्यों नहीं करते? वो भी अपना जंगल में राजा, बेटा अब तू गद्दी के योग हो गया और तू हमारा भजन करने चले, वो क्यों जाते थे? यहाँ स्वतंत्र है, वही भजन, वही भगवान। और जंगल में ऐसा एहसास होता है ठाकुर जी हमारे संग है। हाँ है। गृहस्थी में किसी के अधीन हो जाते हैं कि वो रोटी पक्की पकाई मिलेगी या आकाशवर्ती से होगी। देखो, आप झूठ मानोगे, गर्मी के मौसम में रोज आते हैं गिरिराज जी, सबके बहाने, और सब निकल जाते हैं। हम कभी दीपक भी नहीं जलाते रात में, खूब बरसात होती है, खिड़की खोली, भीतर घुस के सो गए, हम दीपक भी नहीं जलाते। अच्छा, उन्हें हमको अभी तक गिरिराज जी ने सताया है। अच्छा, कुछ यहाँ सांप बिच्छू कुछ खूब खूब आते हैं? खूब आते हैं। देखो, ये भगवान की तपोभूमि है, जो भगवान का भजन करेगा 2 लाख 2.5 लाख उसको कोई छीन नहीं सकता है। अच्छा, 2-2.5 लाख। लाख तो हम अधम प्राणी इतने भजन तो ठाकुर जी की कृपा से होते नहीं। धीरे धीरे हो, सब कुछ हो जाएगा। ये मत कहो, जब इंसान शरीर को भस्म करता है, हाथी को करता है, तो भगवान का भजन नहीं कर। इंसान ये चाहे कि मुझे 4 दिन के अंदर भगवान के भजन दर्शन करना, वो कर सकता है।
इंसान चाहे तो इंसान से कौन सी वस्तु रह गई जो इंसान से नहीं हो सकती हो, ये बताओ। जब इंसान चोरी डकैती कर सकता है तो क्या भगवान का भजन नहीं कर सकता है क्या? पराई स्त्री को तकता है, पराई स्त्री को लेकर भागता, तो वो भगवान का भजन नहीं सकता है? क्या नहीं कर सकता है, ये बताओ मुझे। गुरु जी आपको कभी ठाकुर जी के, ईश्वर के कभी दर्शन हुए, कभी अनुभूति कभी हुए? जब दर्शन हो जाएंगे तो वो भगवान के पास चले जाएंगे। तो इतनी चाह अभी रखी नहीं ठाकुर जी के दर्शन की अभी? देखो, चाह से भगवान नहीं मिलते, उनके भगवान का नाम लेने से भगवान मिलते हैं। हम भगवान का नाम रटेंगे तो भगवान, हम भगवान को खोजने नहीं जाएंगे, भगवान हमको खोज लेंगे आगे। अच्छा गुरु जी, कहना नहीं चाहिए, जैसे अभी जिसने जो प्रसाद पाए वही बता सकता है कितना खट्टा है कितना मीठा है। तो आप इस मार्ग पे दोनों मार्ग जिए हो, गृहस्थी भी किए और सन्यासी भी वानप्रस्थ लिया है, तो आपके जीवन का सार क्या निकला था? देखो मक्खन क्या है वो उसका? देखो, मक्खन गृहस्थ में भी मक्खन है और व्रत में। क्यों? गृहस्थी करते और तुम व्रत हो जाओ, फिर तुम्हारी ये जो मन की आत्मा है ना, वो चला मान नहीं होगी। अच्छा, क्यों? हम गृहस्थ भोग चुके, तो सारा अंश निकल चुका है, अब तो भगवान का ही नाम है, तो उसमें उसकी लोग सब भगवान के ही सन्मुख रहेंगे। अच्छा गुरु जी, जैसे एक चीज़ है, जैसे आपने गृहस्थी तो पालन किया, अगर कोई बीच में छोटे बच्चों को छोड़ के आ रहा है तो क्या उसको दोष लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो उसके अधीन होके आए हैं इसलिए। बिल्कुल। पहले मेरे मन का ये सवाल था, लेकिन आज मेरे एक छोटा भाई है, उनके मन का एक सवाल ये आ गया था आज, तो इन्होंने मुझे अभी बात जिक्र कर रहे थे, तो संत भगवान ने ये सलाह दी, पहले उनका पालन पोषण करके वो अपने अधीन हो गए। एक कानपुर का लड़का आया था, बहुत दिन हो गए, हम जब पीपल के नीचे बैठे रहते थे, वो आके रोया कि मैं तो अब बाकी बिहारी के दर्शन करने जाऊंगा वृंदावन से, मैं आऊँगा नहीं। मैं क्या बच्चे हैं? एक है, एक बच्चा, वो भी 3 वर्ष का, उसको तू छोड़ के जाएगा, तुझे भगवान मिल जाएंगे क्या? तू जाएगा अंधा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। क्यों? वो बच्चा क्या कहेगा कि मैंने माता पिता का सुख तो देखा ही नहीं है। पहले अपने बच्चा को पालन पोषण करो, पालन पोषण करके जब तुम व्यक्ति बनो, उसको हमने समझा, वो समझ गया। तो पहले अपने बच्चों का पालन पोषण करो, उनका जो कर्तव्य है तुम्हारा वो करो, पीछे तुम अपना संन्यास धारण कर सकते हो। अच्छा गुरु जी, आपके संतों का दिया हुआ, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? मेरा मनोहर दास है। मनोहर दास। और आपके गुरु जी का नाम? श्री राधा चरण दास जी महाराज, जो हमारे गुरु जी साक्षात बहुत सिद्ध मूर्ति थे, उन्हें राधा कृष्ण का दर्शन किया था साक्षात। अच्छा, हाँ, उन्हीं के प्रताप से आज हम यहाँ विराज रहे हैं। नहीं तो महाराज जी, जैसे आप इस कच्ची सी कुटिया में रहते हो, कुटिया तो क्या कहूँ, ना आपने ऊपर घास फूस लगाया है, ना तीनी लगी है, एक पन्नी तान के बैठे हो, ऊपर से जैसे दिखा ना, ऊपर भी पन्नी तान के रखी है और जाली लगी हुई है, तो इतनी कुछ भी सुविधा नहीं है। क्या कभी ऐसा ठाकुर जी से इच्छा होती है, ठाकुर जी मेरी ये पक्की कुटिया बना दे, है ठाकुर जी, ऐसा कभी आपने कहा है? देखो सुनो, अगर पक्की कुटिया बन जाए तो वो कुटिया मेरे साथ जाएगी क्या? जाएगी। मैं तो भगवान से सिर्फ यही कहता हूँ, मेरे ऐसा ही रहने दो, वो अपने लिए तुम कुछ भी करो, मगर मेरा ये तुम्हारा जो नाम है ये छूटे नहीं। अच्छा। पक्की कुटिया मेरे संग जाएगी नहीं, साला जो रहेगा जो अपने आप खुद बनवा लेगा है। मैं तो भगवान से यही कहता हूँ, तू अपने लिए जो करे जो कर, पर मेरे लिए मत कर। मैं तो इस झोपड़ी में ही बढ़िया हूँ। कितनी आपने माला कर लेते हो गुरु जी दिन में? मेरी हाँ। देखो भाई, 208 भी हो जाती हैं, 224 भी हो जाती हैं, 200 तो हो ही जाती है। तो गुरु जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ ये सवाल में गलती हो तो, जैसे ठाकुर जी तो अनंत देता है, जब देता है तो गिनता नहीं है, जब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं उसमें गिनने की क्यों जरूरत पड़ती है? देखो ये भी एक अजीब बात है, जब नाम ही लेना है उसका तो गिन के क्यों लूँ, अनगिनत लूँ बेहिसाब? देखो बेहिसाब नहीं हो सकता, ऐसा है गिनती से एक आत्मा के लिए विश्वास हो जाता है कि मैंने इतना बोल दिया, इतना ठाकुर जी का मैंने कर लिया है, और ज़्यादा करो। वो अनगिनती लोग हैं तो हमको क्या मालूम कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, क्या हुआ है।
तो इस गिनती से ठाकुर जी ने आत्मा को संतोष हो जाता है, संतोष हो जाता है कि मैंने आज प्रभु का इतना तो नाम ले लिया है, समझिया ना। वो अनगिनती से तुम मुझसे करते हो, तुमको क्या मालूम मैंने कितना ले लिया है। जैसे गुरुजी, मेरे गुरुजी के सुना है संतोष से, क्या पता गलत है, जब छोटा बच्चा चलता है तो एक लकड़ी की काठी होती है जो उसके सहारे चलता है, वो काठी का सहारा तब तक लेता है जब तक उसको चलना नहीं आता। इसी प्रकार माला का सहारा तब तक है जब तक हमारी मन में वो जाप में अजपा नहीं बन जाता, तब तक माला का सहारा है। फिर अजपा बन जाए तो माला का क्या सहारे की आवश्यकता नहीं, वो तो चलता रहेगा। जैसे अभी सत्संग कर रहा हूँ, मैं अपने इष्ट का नाम ले रहा हूँ, ये मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं आपसे सत्संग भी कर रहा हूँ और मेरा इष्ट का नाम स्मरण भी चल रहा है, ये मेरी गुरु कृपा से मुझे सीखा हूँ, तो उसमें गिनने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। देखिए ये हमारी एक परंपरा है। अच्छा, हमारी गौड़िया मठ की पहली परंपरा चली आई है, चेतन महाप्रभु के जमाने से ही। अच्छा, समझिया ना। आज 4 आश्रम, वो अलग अलग का आश्रमों का अलग अलग सिद्धांत होता है। अच्छा, अच्छा। ये हमारी पहले से ही परंपरा चली है। गुरु जी, अभी यहाँ पर आपकी क्या समस्या है जो अगर किसी भक्त के माध्यम से हम संत भगवान की सेवा में कर सकें, तो यहाँ क्या समस्या विशेष है? कोई समस्या नहीं है, सब ठाकुर जी के पास। देखो ये भक्तों को लिए सुबह आते हैं 30-40, सबको बिस्कुट गिरिराज जी अपने आप बांट देते हैं। अच्छा, बिस्कुट वितरण करते हैं सुबह सुबह? हाँ, सुबह सुबह ये रखा है, ये रखे हैं और वो ड्राम भरे हुए, सुबह अपने आप ठाकुर जी निकाल के रख देते, अब इनको तो बांट दे, हम दे देते, देने वाले वो, लाने वाले वो, सब वो करने वाले। अच्छा, हम अपने लिए क्या लें, जब हमको को ठाकुर जी दे रहे हैं तो हम तुमसे क्या लें, बोलो। गुरु जी कोई और बताइए हमें अद्भुत, जैसे आपने एक बात बहुत माता पिता की अच्छी बात कही थी और भजन की बात आपने अच्छी बताई थी, कोई ऐसा बताओ ना जो मैंने पूछा ही नहीं, मेरे मन में रह गया और मुझे जुबान पर नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ बताइए हमें गुरु जी। मुख्य बात एक ही है, जो पहले माता पिता, जो गुरु ने मंत्र दिया है, हाँ, उसी को उच्चारण करते रहो। उसी के उच्चारण कर रहे हैं। तुम बाथरूम जाओ तो भी उसी को उच्चारण करो, पेशाब जाओ तो भी उसी का उच्चारण करते रहो। वो मंत्र टूटना नहीं चाहिए। ऐसे बिजली का तार है, तार को बांध दिया, बिजली आ रही है, तार टूट गया, बिजली बंद। तो ऐसे गुरु का मंत्र है, उस मंत्र को तुम जपते रहोगे तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ठीक, तो गुरु जी मेरे से कोई गलती हुई तो मुझे बहुत समझ के माफ़ कर देना। अरे नहीं भैया, नहीं, ये गिरिराज बड़ा अच्छा लगा। और संत भगवान की इस छोटी सी कुटिया में रहते हैं, कोई भी भौतिक सुविधा नहीं है। महाराज जी कहते हैं बल्ब भी नहीं जलाते, जो भी आते हैं उनकी सेवा में या परिक्रमा मार्ग पे रहते हैं। ये गुरु जी की फोटो है, ये नहीं, हमारे गुरु जी का फोटो वो है, वो आगे वाले, हाँ, हाँ, ये वो है। अच्छा, ये हमारे दोनों नीचे हमारे हैं।